मकर राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, अपनी भावनाओं में बहकर किसी से भी अपने कामों और योजनाओं के बारे में बातचीत ना करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, बेहतर होगा। अनजान लोगों के साथ कोई काम करते समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतना जरूरी है। दोस्तों, ये समय जोश, आत्मविश्वास और तुरंत फैसले लेने से जुड़ा रहेगा। आप साहस और रचनात्मक ऊर्जा के साथ अपने विचारों को लागू करेंगे। किसी नए काम, नई जगह या नए अवसर की ओर बढ़ने का संकेत मिल सकता है। यह समय जोखिम लेने और पुराने तरीके को तोड़कर कुछ नया करने का है। जो समय जो चल रहा है, इस समय को आप सही जगह इस्तेमाल कर फायदा उठा सकते हैं। नई उम्मीद के साथ दिन की शुरुआत करें। विपरीत परिस्थिति का सकारात्मक सोच और संतुलित व्यवहार से समाधान मिल जाएगा। दोस्तों, महत्वपूर्ण कार्यों को नजरअंदाज ना किया करें, नहीं तो आपके लक्ष्य आपके हाथ से निकल सकते हैं। आर्थिक रूप से पुरानी योजना, उधारी या निवेश का अंत हो सकता है इस समय, ताकि आप नई दिशा की ओर बढ़ सकें। जो मकर राशि के दोस्त लंबे समय से तनाव में थे, उन्हें इस बदलाव से राहत मिल सकती है। समझदारी के साथ काम करते हुए आगे बढ़ें। इस समय आप अपनी भरपूर ऊर्जा के साथ अपनी अन्य गतिविधियों पर ध्यान दे पाएंगे। ऐसे समय में आपको आत्मनिर्भरता, संतुलन और भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सकता है। यह समय उन सभी सफलताओं को महसूस करने का है जो आपने संयम, मेहनत, प्रयास और समझदारी से हासिल की थी। इस समय कुछ व्यापारियों को प्रशासन से कुछ दिक्कत हो सकती है। बेहतर होगा कि इसे आप समय रहते ही सही कर लें। इस समय समृद्धि आपके फेवर में है, लेकिन आपको इस समय बड़े खर्चों से बचने की जरूरत है। दोस्तों, इस समय दूसरों के साथ खुशी बांटने से सेहत और खिलेगी। घर में कुछ बदलाव आपको काफी भावुक बना सकते हैं। अगर आप अपने कार्यक्षेत्र में बदलाव का मन बना रहे हैं तो यह आपके लिए बेहतर फैसला होगा। पिछले कुछ समय से चली आ रही समस्याओं का बेहतर समाधान आपके सामने आएगा। आपके द्वारा बनाए गए नए संपर्कों से भी आपको इस समय सहायता मिल सकती है। आप अपनी भावनाओं में बहकर किसी से भी अपने कामों और योजनाओं के बारे में बातचीत ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके लिए अनजान लोगों के साथ कोई काम करते समय बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतने की जरूरत है। दोस्तों, इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों में फायदा हो सकता है। आपकी अच्छी छवि की वजह से आपको सही ऑर्डर भी मिलेंगे। नौकरी में इस समय अपना टारगेट को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत है। बड़े अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे रखने का प्रयास करें। घर में सुख शांति का माहौल बनाने के लिए भी प्रयास करें। दोस्तों, इस समय आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और अपने कार्य को भी समय पर पूरा कर लेंगे। कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके अच्छे बुरे पहलुओं पर जरूर विचार किया करें। कारोबारी नजरिए से ग्रह स्थिति अच्छी बन रही है। व्यवसाय में अपनी
पूरी ऊर्जा और मेहनत अपने कार्यों के प्रति लगाएं। सहयोगियों और कर्मचारियों की सलाह आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकती है। दोस्तों, जीवन में चीजें आपके लिए तब तक नहीं सुधरेंगी जब तक आप खुद को नहीं सुधारते। जीवन में आपको जो उपहार मिलते हैं वह आपसे सर्वश्रेष्ठ प्रयास मांगते हैं, केवल अच्छी इच्छाएं नहीं। चाहे आप इस समय किसी भी चुनौती का सामना कर रहे हैं, यह जरूर जानने की जरूरत है आपको कि ये चुनौतियां स्थायी नहीं है, यह बीतने के लिए आई हैं। सफलता कुछ सरल आदतों का नाम है जो रोजाना निभाई जाती हो। इस समय मकर राशि वाले दोस्तों को नकारात्मकता के लगातार खिंचाव के खिलाफ एक तीव्र और आजीवन लड़ाई लड़नी होगी। अगर आप ढीले पड़ गए तो यह आपकी सारी मेहनत छीन लेगी, निगल जाएगी आपकी मेहनत, आपकी कड़ी मेहनत को ये लीन जाएगी। इस समय आप आसान जीवन की उम्मीद या कामना ना करें। इस समय तो आप खुद को बेहतर बनाने की कामना करें, प्रयास करें। कम समस्याओं की चाह मत करो, अधिक कौशल की चाह करो। कम चुनौतियां मत चाहो, इन चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक ज्ञान और अधिक उत्साह की चाह बनाते हुए आगे बढ़ो। दोस्तों, हर एक दिन में 24 घंटे, हर एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1440 मिनट होते हैं। इसका मतलब कि आपके पास हर एक दिन सकारात्मक प्रभाव डालने के 1440 अवसर हैं। अपनी सोच को बदलो, अपने जीने का ढंग को बदलो। आपके विचार आपकी वास्तविकता बताते हैं। सकारात्मक सोच का अभ्यास करें। जैसा बनना चाहते हैं वैसा अभिनय करें और जल्द ही आप वैसे ही बन जाएंगे। जीवन में कोई सीमाएं नहीं सिवाय उन सीमाओं के जो आपने खुद ही बना रखी है। आप तो बस अपने लिए जीने की सोच ना बनाएं, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए नहीं बने। धरती पर आने का आपका उद्देश्य समझें। दोस्तों, यदि इस समय आप कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, यदि इस समय आप कठिनाइयों से गुजर रहे हैं तो रुके नहीं, आगे बढ़ते रहें। आपके लक्ष्य वे नक्शे हैं जो आपको रास्ता दिखाते हैं और आपको जीवन में क्या संभव है यह बताते हैं। आप जानते हैं कि जब एक बार आपने तय कर लिया तो आपको कार्रवाई करनी ही पड़ेगी और आप सफलता भी प्राप्त करेंगे। अपने मन को स्थिर करने में देरी का और कोई बहाना ना बनाएं। इस समय आपकी अपनी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप अपनी दुनिया, अपना परिवार और सबसे अहम अपने लिए ऐसा जीवन जिएं जिसमें कोई पछतावा आपको ना हो। आपके पास केवल एक जीवन है, इसे अभी से जीना शुरू करें। अपने मन को बदलें, क्योंकि एक बदला हुआ मन सबसे शक्तिशाली होता है। दोस्तों, दूसरों को उनके सपने पूरे करने में मदद करें और आप अपने सपनों को पूरा होते देखेंगे। ईश्वर आपकी मदद करेगा। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी स्वीकार करें। यह जान लें कि आप जहां जाना चाहते हो
आपको वहां ले जाने वाला कोई और नहीं बल्कि आप खुद हो और ईश्वर का साथ है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपने हालात को अपनी वास्तविकता तय करने ना दें। अपनी गलतियों और दोषों के लिए खुद को माफ करते हुए आगे बढ़ें। अपने जीवन को जुनून और प्रेरणा के साथ जिएं। तय करें कि आप खुद को आगे बढ़ाएंगे। यह न सोचें कि कल क्या हुआ था। जो हुआ होगा वह महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण यह है कि अब वर्तमान में कैसे करेंगे, क्या करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, पॉजिटिव रहो और वह सब करो जो आप कर सकते हैं। आप इस समय अगर अपनी योजनाओं पर काम करेंगे तो वह आपको सफल बनाएंगी। जो भी अच्छा आप बनाते हैं वह आपको और बेहतर बनाएगा। इस समय व्यक्तिगत जिम्मेदारियां लेना जरूरी है। आप हालात नहीं बदल सकते लेकिन खुद को तो बदल ही सकते हो। यदि आपके अधिकार क्षेत्र में आता है कि खुद को बदलना, यह आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। खुद को बदलें। अपने काम से ज्यादा आप इस समय खुद पर ज्यादा मेहनत करें। यह ठीक है कि आप अपनी मंजिल रातों रात नहीं बदल सकते, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं। आप अपनी दिशा इसी समय बदलने की कोशिश करें। अगर जब आप वास्तव में कुछ पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं और उसे हासिल करने की गहरी चाह रखते हैं तो आप रास्ता खोज लेंगे जो आप चाहते हैं। जब आप उसे हासिल करने के लिए कदम उठाएंगे तो चमत्कार होंगे। बिना निर्णय लिए आप किसी भी तरह की प्रगति नहीं कर सकते, क्योंकि मिट्टी कहती है कि अपनी जरूरत मत लाओ बल्कि अपने बीज लाओ। बस सिर्फ जरूरतों से कुछ नहीं मिलता, बीज भी होने चाहिए। तो दोस्तों, इस समय अपने आप को समझते हुए आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। सोच समझ के सभी निर्णय लें और जागते हुए ही सभी काम करें। एक छोटी सी कहानी है दोस्तों। 4 दोस्तों की कहानी है जी। 4 दोस्त शराब के नशे में थे। वो नाच रहे थे, खुश हैं, मस्ती में हैं। आज के समय इंसान मस्ती में अगर होता है तो शराब पीकर ही होता है। तभी नाचता है, तभी हंसता है जब नशे में होता है। होश में रहते हुए तो वह दुखी रहता है। चेहरे पर उदासी छाई रहती है। पूर्णिमा की रात थी, चांदनी बरस रही थी। वो दोस्त गा रहे थे, जहां 4 मिल जाएं यार, वगैरह वगैरह। खुश हैं, मस्ती में हैं। आज इंसान की जिंदगी इतनी दुखी हो चुकी है कि सिवाय शराब के वो ना कभी नाचता ना कभी गाता है। ये बड़ी दुखद बात है। होश में इंसान रहता है तो गंभीर रहता है, दुखी और चिंतित और परेशान रहता है। जब बेहोश होता है तभी थोड़ा बहुत खुश होता है। होना तो उल्टा चाहिए था कि आदमी होश में आनंदित होता और प्रसन्न होता। वह चारों नदी में नौका विहार कर ली जाए, ऐसे सोचकर वही एक नाव थी, बैठ गए। अब शराब का नशा और उनका जोश, बस पकड़ लिया चप्पू और चलाने लगे। सारी रात चलाते रहे, सारी रात चलाते रहे, जोर जोर से चप्पू चलाते रहे। अब थोड़ा सा शराब का नशा टूटा तो उसमें से थोड़ा कम समझदार था,
कभी कभी ही समझदारी वाली बातें करता था। उसने कहा कि देखो तो सही, हम कहाँ तक निकल आए हैं, क्योंकि अगर ज्यादा दूर निकल आए तो फिर वापस भी तो वहीं जाना है। एक व्यक्ति नाव से नीचे उतर गया। अब शराब का नशा भी उतर चुका था, वो भी नाव से उतर गया। उसने चिल्लाकर कहा, उतर आओ, नीचे आ जाओ, हम कहीं दूर नहीं निकले, अभी हम वही है जहां रात को चले थे। क्योंकि नाव तो हम चला रहे थे, लेकिन नाव का सांकल खोलना शायद हम भूल गए थे, इसलिए हमारी नाव यही एक जगह ही घूमती रही। हम समझ रहे थे कि हम शराब के नशे में घूम रहे हैं, लेकिन वो नाव घूम रही थी। दोस्तों, हमारा भी यही हाल है। हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन दिशाहीन होकर मेहनत कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता। फिर हम उसका दोष किसके सर फोड़ें, उसकी तलाश रहती है, जबकि हमें तलाश सही दिशा की करनी चाहिए, जिस ओर हम मेहनत करें और हमें उसका रिजल्ट भी मिले। दोस्तों, आप एक मजे की बात देखो, जब आप दुखी होते हो तो आपसे कोई नाराज नहीं होता। सब आपके प्रति सहानुभूति दिखलाते हैं, कहते हैं बेचारा। लेकिन जब आप आनंदित होते हो तब आपके प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखलाता। क्या कोई सहानुभूति नहीं दिखलाता? सारी दुनिया आपके विपरीत हो जाती है, ईर्ष्या पैदा होती है, जलन पैदा होती है, आग लगती है। इसलिए तुम किसी भी सुखी आदमी को क्षमा नहीं कर पाते। दोस्तों, हमारा मन भी ज्यादा बातें नहीं जानता, 5-6 बातों से ज्यादा इसे ज्ञान नहीं है। मन को बना हुआ है हमारा मालिक। मन तो हमारा मालिक बना हुआ, नौकर था हमारा। यह बस इतना ही जानता कि दुख सुख, मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि, बस इतनी ही है कहानी। मन के पास इससे ज्यादा मन को जानकारी नहीं है। थोड़े दुख हैं, थोड़े सुख हैं, यह हानि है, ये लाभ है, ये जय है, ये परिजय है, पराजय है। बस मन को इतना ही ज्ञान है, इसके आगे मन को कोई ज्ञान नहीं। इसमें यश है, इसमें अपयश है। और एक और बात जानता है मन, ये अपने हैं, वो पराए हैं। भेद करना जानता है मन। दोस्तों, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक जो जीवन में लक्ष्य की ओर दौड़ रहे हैं, मतलब धन पाना, पद पाना, और दूसरी तरह के लोग स्रोत के तरफ जा रहे हैं। उनकी सारी खोज है हम आए कहाँ से थे, उस मूल स्रोत को पकड़ की दौड़ में है। पकड़ लिया तो सब पकड़ लिया, तो सब पकड़ लिया, तो यहां से हम आए अनंता वहीं जाना है। गंगा गंगोत्री से ही लौट जाती है। बीज वृक्ष बनता है, फिर बीज बन जाता है, बर्तुल पूरा हो जाता है। इसी तरह हमें भी अपना बर्तुल पूरा करते हुए वापसी की ओर, जहां से आए हैं वहीं पर ही पहुंच जाएंगे। ये जानना अपने लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, सफल व्यक्ति कभी भी अपने बारे में नहीं बोलते, किंतु उनकी सफलता उनके बारे में सब कुछ बता देती है। आप अपने हिस्से में आए काम को ईमानदारी से करें तो आप सफल हो जाएंगे। तब सफलता अपना काम करेगी और आप प्रसिद्ध हो जाएंगे। सफलता प्राप्ति के लिए आप वो काम करें जो सफलता को अच्छा लगता है। फिर सफलता वो करेगी जो आपको अच्छा लगता है। विश्वास की प्रकृति होती है कि उसे जतन से बढ़ाना पड़ता है, और संदेह अपने आप ही बढ़ता चला जाता है। विश्वास यदि फसल है तो संदेह
खरपतवार। तो जितना जल्दी हो सके आप इस खरपतवार को अपने से दूर करें और अपने प्रति विश्वास करते हुए आगे बढ़ें। दोस्तों, संसार हमारे व्यक्तित्व का आंकलन ये देखकर करता है कि हमने क्या क्या किया, और हम अपना आंकलन इस बात से करते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। यही द्वंद्व हमारे असंतोष का प्रमुख कारण होता है। दोस्तों, इतनी मेहनत करो कि वो जिंदगी मिल जाए जिसे आप जीना चाहते हैं। इस संसार में आप स्वयं की खोज के लिए ही आते हैं, भेजे जाते हैं, किंतु हम अपने भाग्य के समय को दूसरों को जानने में व्यतीत कर देते हैं। इसलिए बार बार हमें इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है। अपने भाग में आने वाला समय ही तो भाग्य है। जो इसका सदुपयोग कर लेता है तो वो भाग्यशाली कहा जाता है, और जो इसका दुरुपयोग करता है या अनुपयोगी रहने देता है उन्हें संसार दुर्भाग्य कहता है। दोस्तों, इकट्ठा मत कीजिएगा। दोस्त इकट्ठा मत कीजिएगा, बदल जाते हैं। दोस्त इकट्ठा मत कीजिएगा, बदल जाते हैं। नोट इकट्ठा कीजिएगा, नए पुराने सब चल जाते हैं। इसलिए इस समय आपको अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहिए, ना कि अपने आप को इधर उधर के लोगों में समय को बर्बाद करना चाहिए। समय आपका धन है, धन से भी कीमती है समय। उस समय को आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में लगाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों, कहकशा चांद तारे तेरे हैं। मालिक भगवान से बात कर रहे हैं कि कहकशा चांद तारे तेरे हैं, हर नजर में नजारे तेरे हैं। तू जिसे चाहे, तू जिसे चाहे वो संवरता है। नाम सबने पुकारे तेरे हैं। तू भंवर से बचा भी सकता है, तू भंवर से बचा भी सकता है। मुझे तेरी किनारे तेरे। वक्त पर कोई बस नहीं अपना, वक्त पर कोई बस नहीं अपना। हमने जो दिन गुजारे वो तेरे हैं। हंसने वाले तो खुश हैं दुनिया में, हंसने वाले तो खुश हैं दुनिया में। जितने हैं गम के मारे वो सब तेरे हैं। जितने हैं गम के मारे वो सब तेरे हैं। ठोकरों में भी कोई मंजिल है, ठोकरों में भी कोई मंजिल है। हादसों में सहारे तेरे हैं, हादसों में सहारे तेरे हैं। तो दोस्तों, प्रभु की इच्छा के विरुद्ध आप कोई काम ना करें। जो प्रभु चाहता है वैसा आपसे करवा लेता है। तो आपने अपनी इच्छाओं को बीच में ना लाते हुए समर्पण परमात्मा के चरणों में कर दें, शरणागत हो जाएं, तो आपको खुद ही वो रास्ते दिखाएगा आपका परमात्मा। तो दोस्तों, ये राशि आपको श्री राधेश्याम मंदिर परिवार की तरफ से बताई जाती है। अगर आप भी अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पर बात भी मुझसे कर सकते हैं। नंबर है 9315336907। दोस्तों, जिन लोगों ने हमारे मंदिर में अरदास लगानी हो सुख शांति के लिए, हमारे मंदिर में अरदास लगाई जाती है पिछले कई सालों से। अगर आप भी अपनी अरदास लगाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अपना नाम
अपना गोत्र और पता। पता भी आपको पूरा बताने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये बता दें कि मैं मुंबई से हूँ, चेन्नई से हूँ, हैदराबाद से हूँ, दिल्ली से हूँ, पंजाब से हूँ, बस इतना ही बताना है, नाम, गोत्र और पता। तो सुबह शाम मंदिर में आरती से पहले आपकी अरदास लगाई जाएगी और जरूर भगवान की कृपा आप पर बनेगी। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और साथ में तंदुरुस्त जरूर रहो, क्योंकि अभी आपने बहुत से काम करने हैं। तो दोस्तों, नंबर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9315336907, 9315336907। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।